हेलो एंड वेलकम बैक टू रेडोविनेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन रेडी का डे 5। ठीक है। और आज हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है 3D प्लेन्स। मैथ्स में हम देखेंगे 3D में हम देखेंगे प्लेन्स। 20 बार पूछा गया है, 91% टाइम्स। देखो, प्लेन्स का सीन ऐसा है कि वेक्टर और 3D मिला के हर साल 3 सवाल आते हैं। एक एक सवाल आता है डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का, जो हमने कल डिस्कस किया था। एक सवाल आता है प्लेन्स में से, और एक सवाल आता है जनरल लाइन वाला। ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे मोस्टली। देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने कल बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसमें से एक हमने कल डिस्कस कर लिया कि एक सवाल कैपेसिटर्स का आता है, तो हमने कल डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर। और 7 सवाल गैल्वेनोमीटर के आए हैं, इसी के साथ 7 पोटेंशियोमीटर के भी आए थे। तो पोटेंशियोमीटर का मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन डाल दिए, आप असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये टोटल 32% है, लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के टोटल सवाल 14 है 22 में से। ठीक है, और हम थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हम देखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, 7 टाइम्स पूछा गया है, 32% इसका वेटेज है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैथ्स में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है प्लेन्स। और प्लेन्स का जो इस टाइप का सवाल है, मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही पैटर्न का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, मैं पहले बेसिकली बता देता हूँ। अगर ये कोई प्लेन है, ठीक है, ये अगर मेरा कोई प्लेन है और ये एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, तो मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना है, लेकिन ऐसा सीधा डिस्टेंस नहीं निकालना है। मुझे निकालना है इस लाइन के पैरेलल रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट जो देखना है हमें वो है डिस्टेंस, सॉरी, इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट पासिंग थ्रू P Q R and parallel to line x minus a upon L equals to y minus b upon m equals to z minus c upon n is। ठीक है, एक ऐसी लाइन, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लाइन होना चाहिए। एक ऐसी लाइन जो इन 3 पॉइंट्स में से पास होती है और इस लाइन से पैरेलल है, उसका इक्वेशन मैं लिखूंगा। देखो, इसका इक्वेशन होगा x माइनस पी अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस क्यू अपॉन एन एम इक्वल्स टू जेड माइनस आर अपॉन एन। देखो क्या चेंज हुआ, बस इस पॉइंट की जगह मैंने ये पॉइंट डाल दिया, डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। ठीक है, ये होगा पहला कंसेप्ट जो हमें याद रखना है आज। और दूसरा कंसेप्ट एकदम बेसिक सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसमें अगर a है मेरा पॉइंट, x1 y1 z1, b है मेरा पॉइंट x2 y2 z2, तो डिस्टेंस ए बी कितना होगा मेरा, अंडर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दिया है प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब देखो, अब मैं उस लाइन का इक्वेशन निकालूंगा जो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन को पैरेलल है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 0 या y प्लस 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस ऑफ -3 अपॉन -6 इक्वल्स टू r। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y अपॉन 3 इक्वल्स टू z प्लस 3 अपॉन -6 इक्वल्स टू r। देखो, अब मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको कि एग्जैक्टली करना क्या है। अगर ये मेरे पास एक प्लेन है,
और मेरे पास ये लाइन इन्होंने दी है, ये लाइन x-2/2 वाली, जिसको मैं नाम दे दूंगा ए बी, ठीक है, ए बी। और एक दूसरी लाइन है जिसपे ये पॉइंट लाई करता है हमारा 1 0 -3, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा पी क्यू, ठीक है। तो अब मैंने पी क्यू का इक्वेशन निकाल दिया, पी क्यू का इक्वेशन मेरे पास ये है। अब मैं कोई भी एक पॉइंट जो पी क्यू पे लाई करेगा उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, उस पॉइंट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2r + 1, 3r, -6r -3, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने बस इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर +1 किया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी इसी तरह आई, z की वैल्यू भी इस तरह आई। अब ये पॉइंट इस प्लेन पे भी लाइक करेगा। देखो मुझे करना क्या है, मुझे एट द एंड p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ताकि फिर मैं डिस्टेंस p क्यू निकाल पाऊँ, मुझे यही डिस्टेंस निकालना है। तो मैं p पॉइंट को सेटिस्फाई कर दूंगा इस प्लेन में, तो क्या मिलेगा मुझे 2r + 1 -3r + 6r + 3 = 9। अब ये क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे 5r = 5। तो मेरा r क्या आया 1, ठीक है, r आ गया 1। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो फिर मैं पॉइंट p को क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट p मेरा क्या होगा, r की वैल्यू मैं यहाँ सेटिस्फाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3, 3, -9। अब क्या करना है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर प्लस -9 + 3 स्क्वायर, कितना देगा मुझे, √9 + 9 + 36 रूट ऑफ, कितना देगा मुझे 9, सॉरी ये 2 to the 4 होगा, 4 + 9 + 36, तो ये देगा मुझे 49, और अंडर रूट 49 मुझे देगा 7, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस आ गया 7। बस ये कंसेप्ट समझ लो आपको कि अगर आपको पैरेलल निकालना है, अगर डिस्टेंस आपको पैरेलल ही पूछा है, तो आपको बस करना क्या है, आपको इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालो, फिर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जो इस प्लेन पे लाया करता है, और फिर ये डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। ओके चलो, तो फिजिक्स में आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, कुछ 7 बार आया था, मैंने बताया था आपको, और इसके साथ पोटेंशियोमीटर के भी सवाल आते हैं, तो वो असाइनमेंट में हमने दे दिया, असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। चलो गैल्वेनोमीटर का पहले कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बताता है करंट की डायरेक्शन, ठीक है, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को हमेशा सर्किट के पैरेलली कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और एक चीज गैल्वेनोमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, तो वो बहुत छोटे से करंट में ही वो शॉर्ट हो सकता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाए, और इसीलिए हम एक कंसेप्ट आता है शंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। शंट रेजिस्टेंस हम क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है करंट के लिए, तो अगर मैं थोड़ा सा भी करंट ज्यादा आ जाए गैल्वेनोमीटर में तो गैल्वेनोमीटर शॉर्ट हो सकता है, इसलिए मैं उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगाता हूँ ताकि वो सारा करंट अपने अंदर ले ले, ठीक है। अब मैं कंसिडर करूंगा शंट रेजिस्टेंस आर एस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने आर जी कंसिडर किया। अगर यहाँ से मेरा करंट आई आ रहा है, ठीक है, और अगर मेरा गैल्वेनोमीटर में करंट आई जी जा रहा है, तो मेरा, और यहाँ पे मैं इसे कंसिडर करूंगा आई एस जो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, शंट रेजिस्टेंस की तरफ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। और देखो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए, हम हमेशा शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल कह सकता हूँ, V इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो देखो, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, मेरा आई जो है वो स्प्लिट हो रहा है आई जी और आई एस में, तो मैं आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। तो मेरा आई एस क्या हुआ यहाँ पे, मेरा आई एस हुआ आई
माइनस ऑफ आई जी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये होगा मेरा आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई एस को मैं क्या लिखूंगा, आई माइनस ऑफ आई जी इंटू आर एस। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये होगा आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू आई आर एस माइनस आई जी आर एस। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आर एस क्या आएगा, मेरा आर एस आएगा आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना और ये डेरिवेशन याद रखना तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर्मूला के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया है आर जी कितना है 20 ओम, नीड्स 20 मिली एम्पियर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब आईजी दिया है मेरे पास, आईजी कितना दिया है, आईजी दिया है मेरे पास 20 मिली एम्पियर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसके बाद मुझे क्या दिया है, उसके बाद मुझे दिया है टोटल करंट, मैक्सिमम करंट कितना दिया है 2 एम्पियर। निकालना क्या है, शंट रेजिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर एस का फॉर्मूला है मेरे पास, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यूज पुट करो, 20 इंटू 10⁻³ इंटू आर जी 20 अपॉन आई 2 माइनस आई जी 20 इंटू 10⁻³ कितना देगा ये मुझे, करो सॉल्व करो, 400 इंटू 10⁻³ अपॉन ये कितना हुआ 2 माइनस 0.02, ये कितना देगा मुझे 0.4 अपॉन 1.98, मतलब कितना हुआ ये मेरा, ये हुआ मेरा 40 अपॉन 198, ये कितना हुआ मेरा 20 अपॉन 99, जो कि कितना होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 ओम। ठीक है, तो मेरा शंट रेजिस्टेंस आ गया 0.2 ओम। तो ठीक है, केमिस्ट्री में आज हम देखेंगे डेल्टा जी वाला जो चीज होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कुछ, द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, इसके बाद बोला है कि इसमें डेल्टा आर एच नॉट और डेल्टा आर एस नॉट दिया है इसमें, और बोला है कि इज नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर अबोव विच द रिएक्शन विल बी फिजिबल। फिजिबल ये क्वेश्चन दिख गया, फिजिबल ये शब्द दिख गया, और डेल्टा एच और डेल्टा एस दिख गया, मतलब समझ जाओ आपको कि आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये एक चीज याद कर लो। उसके बाद दूसरी चीज एक देखो, अगर मेरा डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन मेरी नॉट फिजिबल रहेगी। ठीक है, रिएक्शन वोंट बी फिजिबल। ठीक है, अगर मेरा डेल्टा जी लेस देन 0 है तो मेरी रिएक्शन फिजिबल रहेगी। ठीक है, और अगर मेरा डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, बस 3 चीजें ये याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखो, ये एक कंसेप्ट याद रखो। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो डेल्टा एच नॉट, ये जो आर होता है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका कुछ ज़रूरत नहीं इतना याद रखने का। तो 491.1 किलो जूल लिखा है, तो मैं यहाँ पे इसको 10⁻³ जूल पर मोल लिख देता हूँ। इसके बाद मेरा डेल्टा आर एस नॉट होता है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ये है मेरा 198 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस रिएक्शन को, इस सेकेंड, अब मुझे बस बताना है कि रिएक्शन फिजिबल कहाँ पर रहेगी। फिजिबल रहने के लिए मेरा डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब मेरा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब मेरा डेल्टा एच मस्ट बी लेस देन टी डेल्टा एस होना चाहिए, मतलब मेरा टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होना चाहिए। और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 491.1 इंटू 10⁻³ अपॉन 198 केल्विन, जो कि मुझे देगा 2480
0.3 केल्विन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरा ऑप्शन 2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दो चीजें याद रखनी है। चलो ठीक है।